अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। चटखारेदार अचार, गर्मियों का मौसम है, ये गर्मियों की सौगात है। हर गर्मियों के अंदर लोग अचार डालते हैं। अचार हर घर में चाहे ना भी डाला जाता हो, मगर ये हर दस्तरखान की ज़ीनत ज़रूर होता है किसी ना किसी भी तरीके से। गर्मियों के मौसम में आम जो है कच्चा मिल जाता है आसानी से, और मैं अचार हमेशा से हर साल ताज़ा डालता हूँ। ये तकरीबन 10 किलो आम में लेता हूँ और 1-1.5 किलो इसके अंदर लेमन डालता हूँ और 1-1.5 किलो इसके अंदर मैं डालता हूँ हरी मिर्चें। इस तरह से मेरा साल आसानी से गुजर जाता है और मुस्तकिल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हर छोटा बड़ा इसको खुशी से खा लेता है। और हमने अपने घर में अचार डालना अपनी वालदा मोहतरमा से सीखा था। जब उनकी उम्र 90 साल थी, उनका इंतकाल हुआ और उन्हीं से हमने ये डिश सीखी है कि अचार को कैसे डालते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एक चीज इसकी मुश्किल जो लोगों को दरपेश होती है वो ये होती है कि इसके अंदर कुछ वक्त के बाद फफूंदी लग जाती है। उस फफूंदी लगने की कुछ वजूहात होती है, लिहाजा उन वजूहात से बचा जाए तो अचार आपका सारा साल बहुत अच्छे तरीके से महफूज रह सकता है। और सबसे जो अहम वजह है उसकी फफूंदी लगने की वो होती है तेल की कमी। जब इसके अंदर तेल की कमी हो, अचार ऊपर से इसकी सरफेस जो है ना वो खुश्क हो जाए, तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। लिहाजा अचार का सरफेस खुश्क नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर तेल तैरते रहना चाहिए। इतना कम से कम तेल अचार के अंदर होना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अचार डालने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि हम अपने घर में कैसे अचार डालते हैं, जो कि हमने अपनी वालदा मोहतरमा से सीखा था। अचार की तारीख हजारों साल पुरानी है। मुख्तलिफ अकवाम, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी चीज़ों से अचार डालते रहे हैं और इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आम, लीमू और हरी मिर्च इसके मेन अज्जा हैं। देहातों में इसके अंदर लसूड़े भी डाले जाते हैं, लोग इसके अंदर चने भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, गोभी भी डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। लेकिन तीन चीज़ों को मरकजी हैसियत हासिल है, आम, लीमू और हरी मिर्च, और हम भी इन्हीं तीन चीज़ों का अचार डालेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी मरहला होता है वो होता है जी आम की ख़रीदारी का, मिर्चों की ख़रीदारी का, लीमू की ख़रीदारी का। अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरी ये आप चीज़ें ख़रीद लेंगे तो आपका अचार बेहतरीन होगा। इन साहब के पास भी सारा कुछ मौजूद है। लीमू मौजूद है, हरी मिर्च मौजूद है, आम मौजूद है और तमाम मसाला जात मौजूद हैं। और मसाला जात के लिए इसके अंदर जो चीज़ें मेन इस्तेमाल होती हैं वो है जी कलवंजी, सौंफ और मेथरी और दादड़ मिर्च, नमक और हल्दी। इन चीज़ों को मरकजी हैसियत हासिल है, बाकी आप इजाफी चीज़ें भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आम की कटिंग जरूरी है। कटिंग को आप अच्छे साइज में करवाएं। मैंने एक आम के 8 पीस करवाए, ना बहुत बड़े साइज में कटिंग करवाई है, ना बहुत छोटे साइज में कटिंग करवाई है। और साथ ही साथ मैं इसकी गुठलियां भी चुगता जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सफाई बहुत जरूरी होती है। इसकी गुठलियां अचार के अंदर शामिल नहीं की जाती जो आम के अंदर होती है, और वो गुठलियां होती तो कच्ची हैं मगर उसको फिर भी अचार के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ये एक इसकी एहतियात है। और इसको बोलते हैं जी सुहांजने की जड़ या सुहांजने की मूली। इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं अचार के अंदर, लेकिन हम नहीं करते। आम की कटिंग का मरहला खूबसूरती से मुकम्मल हो गया। सफाई भी मैंने साथ साथ कर ली। अब इसका मरहला होगा जी नेक्स्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जी नमक, जो कि ज़्यादा मिकदार में होगा, और हल्दी भी ज़्यादा मिकदार में होगी। जितना ज़्यादा हल्दी और जितना ज़्यादा नमक होगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि हर घर का, हर शख्स का अचार डालने का अपना अपना तरीका है, और मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपनी वालिदा से सीखा। बहुत सारे तरीकों से लोग अचार डालते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, दोनों को, हल्दी को और नमक को। उसके बाद फिर जो हमारे आम कटिंग होके आए थे साफ़ किए हुए, और उसको एक बड़े बर्तन करके डाल देंगे। आप इसको 2-3 दफ़ा करके डालें या एक ही दफ़ा करके डालें। मैंने इसको 2-3 दफ़ा करके डाले हैं। जैसे मैंने एक लेयर जो है ना आम की डाली, उसके ऊपर फिर एक लेयर हल्दी और नमक का मिक्सर डाला, फिर इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर आम की डाली। इस तरीके से मैंने बारी बारी नमक और आम को मिक्स किया। एक ही बर्तन में यकमुश्त भी आप मिक्स कर सकते हैं, और इस तरह ग्रेजुअली आप एक एक लेयर करके भी डाल सकते हैं। तमाम का तमाम जो नमक और हल्दी का मिक्सचर था वो इन कटे हुए आमों के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला मरहला आता है, जब इसको मिक्स कर लिया जाएगा तो अगले मरहले में क्या होगा कि आप इसको किसी बर्तन के अंदर रखें, आप इसको किसी कपड़े के अंदर लपेट कर रखें, या आप चारपाई पे कोई कपड़ा बिछा के उस पर फैला दें। उससे ये होगा कि ये नमक और हल्दी इसमें से जो पानी होता है ना वो सारा निचोड़ लेगा, यानी पानी कतरा कतरा करके सारा इसमें से नीचे गिर जाएगा, जो कि आम की खटास होती है वो। मैंने क्या किया, मैंने ना कपड़े में डाला ना मैंने चरपाई पे फैलाया। मैंने एक जालीदार टोकरी ली प्लास्टिक की, उसके अंदर सारे आम को डाला और इसको एक परात के अंदर रखा, और परात के अंदर मैंने दोबारा एक प्लेट रखी इसके नीचे, इस टोकरी के नीचे, ताकि कुछ स्पेस मिल जाए और पानी कतरा कतरा करके नीचे गिरता रहे। इस तरह से सारा पानी इसका ओवरनाइट मैंने रखा। आप 10 घंटे रखें, 6 घंटे रखें, 8 घंटे रखें, मैंने रात भर के लिए रखा। और सुबह जब देखा तो इसका सारा पानी
नीचे टपक चुका था, निकल चुका था सारा का सारा पानी, और ये आम तकरीबन एक तरह से खुश्क हो चुके थे। अब खुश्क होने के बाद फिर इसके अंदर जो मसाले डाले जाएंगे जो हम लेके आए थे, और सारा पानी कड़वाहट वाला टपक जाने के बाद, यानी खट्टा पानी, खटास वाला पानी टपक जाने के बाद, अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, वही कलवंजी, सौंफ, मेथी, और इसके अंदर साथ शामिल होगी दीगर मसाला जात, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह साफ करके खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च, ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ डाली है इसके अंदर, और दादड़ मिर्च, नमक और हल्दी दोबारा डाली जाएगी, क्योंकि हल्दी और नमक का अचार के अंदर मरकज़ी किरदार होता है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना इसका नतीजा अच्छा होगा। नमक बिलखुसूस ज़्यादा डालना है। इन सब चीज़ों को, नमक वगैरह को, दादड़ मिर्च को और हल्दी को, वो जो पहली तीन चीज़ें थी उनके अंदर डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स कर ले। चम्मच से मिक्स करें, आप हाथ से मिक्स करें, जैसे मर्जी मिक्स करें। और जब ये एक जान हो जाए ना, ये इसका अमेज़ा अमेज़ा कह लें आप इसको, या इसका मिक्सचर कह लें, ये तमाम चीज़ें जब खूब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ना, फिर इसको जो है एक बाल्टी के अंदर आप डालना है, आपकी मर्ज़ी। आपने एक मर्तबान में डालना है, आपकी मर्ज़ी। मिट्टी या किसी बर्तन में डालना है, आपकी मर्ज़ी। जो चीज़ आपके पास घर में मौजूद होना अचार डालने के लिए। मैं वैसे एक प्लास्टिक की बाल्टी में डाल रहा हूँ, ढक्कन वाली प्लास्टिक की बाल्टी है लाल रंग की, मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। आपके पास जो चीज़ आसानी से मैसर हो उसके अंदर डाल लें। तमाम आम जो हल्दी और नमक लगा के हमने रखा था ओवरनाइट, वो इस बाल्टी के अंदर डाल लेंगे। सारे का सारा आम एक बाल्टी के अंदर डालने के बाद फिर हम इसके बाद डालेंगे जी वो मैंने जो मसाले मिक्स करके रखे हुए हैं, कलबंजी और सौंफ वगैरह, उसको भी आप इसके ऊपर यकमुश्त डाल लें, आपकी मर्जी। ग्रेजुअली लेयर वाइज डालें, आपकी मर्जी। मैंने वैसे इसके ऊपर सारा यकमुश्त डाल लिया था। यकमुश्त डालने के बाद बारी आएगी इसके अंदर तेल डालने की, और तेल मैंने सारे अचार के अंदर 3 किलो डाला है। और तेल का आपने खास ख्याल रखना है, किसी दुकान से ऐसे नहीं कहना खरीदना अरे गहरे से, आपने ये कोल्हू से लेना है, कोल्हू से, जहां पर सरसों से ताज़ा तेल फ्रेश निकाला जाता है। उसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है। बाजार वाले का ज़रा मुझे तो एतमाद नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। 3 लीटर इस सारे अचार के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर मैंने डाला है, क्योंकि 3 लीटर काफ़ी रहेगा, और ऊपर सरफेस के ऊपर जो तैरता रहेगा, वो आपको दिखाऊंगा। अब तेल डालने के बाद एक ताकतवर, एक मजबूत चमचे के साथ आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और तेल डालने के साथ ही वो जो तमाम मसाला आपने डाला था ना, कलवंजी वगैरह, वो सारा नीचे चला जाएगा बह के। अब इसके अंदर आपने उसको मिक्स करना है खूब अच्छे तरीके से। खूब अच्छे तरीके से मिक्स जब आपका मसाला हो जाएगा तो फिर आपने इसको रख देना है। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि, यानी कुछ वक्त से मुराद 2 4 6 घंटे के बाद, ये हल्का सा नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अब आपने रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम एक दफ़ा रोज़ाना, अगर दिन में 2 दफ़ा हो जाए तो बेहतर है, इसको डेली मिक्स करना है। इस मसाले को बाल्टी के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि ये मसाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, कलवंजी वगैरह, सौंफ वगैरह, ये नीचे बैठ जाता है फ़र्श पे। रोज़ाना आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो आपका अचार बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब खुश जायका होगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन 1 हफ्ते के लिए रख देंगे, और 1 हफ्ते तक इसको मुसलसल हिलाते भी रहेंगे। ये नहीं कि रख के आपने छोड़ देना है, डेली आपने हिलाते रहना है 1 हफ्ते तक। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम लेमन और हरी मिर्च। लेमन और हरी मिर्च डालने के बाद इस अचार की सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी जो आपके सामने है। आम ने हल्का हल्का गलना शुरू कर दिया, यानी आम हल्का हल्का गलना शुरू हो गया है। और उसके बाद फिर हम लेमन और हमने इसके अंदर डाल दी थी हरी मिर्च। बहुत खूबसूरत, बहुत खुश जायका, पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू फैल गई है। आप इसका कलर देखें, माशाल्लाह हर चीज़ अलग अलग आपको नज़र आ रही है। कलवंजी के दाने कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस अचार के अंदर, बहुत ज़बरदस्त खुश जायका अचार है। और इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाते रहना है। इस पोजीशन में भी नींबू और हरी मिर्च डालने के बाद भी इसको रोजाना की बुनियाद पे आपने इसको हिलाते रहना है। इसका तेल आपने ऊपर रखना है, जब हिलाएंगे तो आप तेल इसका नीचे चला जाएगा। अब हिलाने के बाद आप इसको छोड़ेंगे ना, तेल खुद ब खुद इसका उसके ऊपर आ जाएगा। ये था जी हमारा अचार डालने का तरीका, जो हमने अपनी वालदा से सीखा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसाला नहीं होता, हम सालों से डाल रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल सही हमारा अचार रहता है। कोई ख़राबी पैदा नहीं होती, कोई फफूंदी पैदा नहीं होती। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।